नाजरीन, प्रोग्राम डॉक्टर महमूद कुरैशी के साथ एक शख्सियत के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। तो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि ऐसी शख्सियत से मुतारफ़ कराना जिन्होंने ना सिर्फ कौम के लिए बल्कि मुल्क के लिए बड़ा काम किया हो। तो ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो जो शख्सियत जिनसे मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, रियल स्टेट के बानी और जो कमर्शियल प्लाजा पाकिस्तान में शुरू हुए मल्टी स्टोरी, इसके भी ये बानी हैं। तो इन्होंने कैसे कैसे ये सफ़र तय किया। इनके जो वालिद साहब हैं मोहम्मद रफ़ी भट्ट साहब की कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, तहरीक पाकिस्तान में उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, तो ये अपने इस बिजनेस को लेके कैसे चल रहे हैं, आने वाले दिनों में इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी बातें जानने के लिए आज हम इम्तियाज रफ़ी भट्ट साहब के ऑफिस में आए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आने का। तो आप ये बताइएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और कब। मैं 19 सितंबर 1948 में पैदा हुआ था लाहौर में जी। पाकिस्तान बने हुए को 1 साल हो गया था। तो आफ्टर पार्टीशन मैं पैदा हुआ था और लाहौर में था। और वालिद मेरा मोहम्मद रफ़ी भट्ट उस वक़्त इंडिया के सबसे बड़े सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हॉस्पिटल अप्लायंसेस की इंडस्ट्री थी मेरे वालिद की, प्री पार्टीशन। और फिर मेरे वालिद ने 29 साल की उम्र पे, बल्कि 27-28 साल की उम्र पे पहला मुसलमान था इंडिया में जिसने सेंट्रल एक्सचेंज बैंक लिमिटेड बनाया। जिसकी ब्रांचेस लाहौर, पेशावर, कराची, दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया थी। जी। अच्छा, और इसी के साथ एक ज़िमनी सा सवाल है कि आपके दादा जो थे वो क्या करते थे। मेरे दादा जो थे उनकी भी बहुत छोटी सी अनारकली में कारखाना था सर्जिकल अप्लायंसेस का। अच्छा। मींस जो हॉस्पिटल, मियो हॉस्पिटल में जो सर्जिकल चीजें चाहिए होती थी मेरे दादा बनाते थे। बट कुछ 17-18, क्या नाम था उनका? गुलाम नबी भट्ट। 17-18 उनके मुलाजिम थे। और वो मेरा दादा फौत हो गया प्लेग में और रफ़ी भट्ट मेरे वालिद की उम्र थी 16 साल। अच्छा। तो मेरे वालिद ने 16 साल की उम्र पे उसके बाप का कारखाना टेक ओवर किया। मैट्रिक किया था मेरे बाप ने और कारखाना 16-17 एम्प्लॉयज के साथ टेक ओवर किया। और 25 साल की उम्र में, मतलब 9 साल में, लाहौर में उन्होंने सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगाई सर्जिकल एंड हॉस्पिटल अप्लायंसेस की। अच्छा। ये जो आपके दादा थे वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डील करते थे, तो या रिपेयरिंग या नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो स्मॉल स्केल। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके जो दादा थे वो माइग्रेटेड थे। यस, दादा नहीं थे, परदादा थे। परदादा थे। कश्मीर में फैमन आया था। जी। फैमन। जी। और कश्मीर से जब फैमन आया था तो बहुत सारे कश्मीरी पंजाब में आए थे जो सेटल सियालकोट, गुजरांवाला और लाहौर में हुए। जी। तो मेरा परदादा अच्छा कश्मीर से आए और नीचे ये लाहौर अंदरून शहर अकबरी मंडी के पास रहते, दिल्ली गेट के पास। अच्छा। तो भट्ट साहब, आपके जो परदादा है वो लाहौर में सेटल हो गए और फिर आपके दादा उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का कारोबार शुरू किया। फिर आपके फादर रफ़ी भट्ट साहब 16 साल की उम्र पे उनके वालिद फौत हो गए। ठीक है। तो फिर उन्होंने टेक ओवर किया। जी। मैं रिपीट करूंगा, 25-26 साल की उम्र पे उन्होंने सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगा ली। ठीक है। 27 साल पे बैंक खोला। और फिर 31 साल की उम्र पे कायदे आजम को मिले। रफ़ी भट्ट 31 ईयर्स के थे, पाकिस्तान मूवमेंट चल रही थी और वो कायद को मिले और फिर कायदे आजम के साथ उनकी बहुत कुर्बत हो गई। और फिर रफ़ी भट्ट, कायदे आजम wanted to utilize रफ़ी भट्ट as an industrialist, a businessman। जब पाकिस्तान बनेगा तो ये इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्रोग्रेस कराएगा। अच्छा, ये था रिलेशनशिप बिटवीन कायद एंड रफ़ी भट्ट। तो कायदे आजम जो है उनकी एक वजह शोहरत ये भी है कि उन्होंने कभी किसी से गिफ्ट कबूल नहीं किया।
تو آپ کے فادر نے کبھی یہ صحیح کی کہ انہیں گفٹ دیں اور وہ انہوں نے گفٹ لے لیا؟ میں تو باپ کو دیکھا نہیں تھا، اچھا، میں 2 مہینے کا تھا جب فوت ہو گئے. جی مگر یہ آپ نے جو پوائنٹ کیا یہ واقعی حیرانگی والی بات تھی. جی جب ہم نے ریسرچ کیا رفیع بھٹ کے اوپر آج سے 35 سال پہلے جی اور خطوط ملے قائد اعظم اور رفیع بھٹ کے آرکائیوز میں سے، تو وہ خطوط بتاتے ہیں کہ رفیع بھٹ قائد اعظم رفیع بھٹ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ میرے لیے نیک ٹائی لائے اور فاطمہ کے لیے آپ نے بندے جو دیے ہیں جی، اس کا میری طرف سے اور فاطمہ کی طرف سے آپ کا شکریہ. مطلب تو ان کی سسٹر کو. تو ہسٹورینز یہ کہتے جی. ہیں یہ فرسٹ گفٹ ہے جو قائد اعظم نے کسی سے ایکسیپٹ کی پیار کے ساتھ. اور قائد اعظم کی اور رفیع بھٹ کے خطوط پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ قائد اعظم کے لیے رفیع بھٹ کتنا امپورٹنٹ تھا. اور رفیع بھٹ قائد اعظم کو بلائنڈلی دل جان کے ساتھ فالو کر رہا تھا اور ہر چیز قربان کر رہا تھا پاکستان بننے پہ اور قائد اعظم